विद्यार्थियों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में उम्मीद करता हूं कुछ न कुछ तो आइडिया होगा ही। आवाज नहीं पहुंची? सब ठीक। वह प्रजनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तथा नए संतान का या संतति की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक जनन कहते हैं। कुल मिला के यह है कि लिंग का इसमें उपयोग होगा, लिंग का इसमें आपस में उपयोग होगा, इसलिए इस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक जनन नाम दिया गया। लिख लेते हैं इस बात को। लैंगिक जनन, लिखिए, लैंगिक जनन लैंगिक जनन इस प्रकार का जनन है, इस प्रकार का जनन है जिसमें नर, बेटा नर को एक सिंबल से दर्शाते हैं, ऐसे एक गोला बना के उस पे ऐसे बना देंगे, इसका मतलब होता है मेल। अगर एक गोला बना करके उसके नीचे से प्लस का चिन्ह लगा दिए, ये क्रिश्चियन वाला नहीं हो जाता है क्रॉस, अगर ये वाला चिन्ह लगा दिए तो हो जाएगा फीमेल। ये पहली और आखिरी बार ये सब चीज पढ़ा रहा हूं, इसके बाद सिर्फ ये चिन्ह का इस्तेमाल करूंगा। आप सब इतना समझ जाइएगा कि हम मेल की चर्चा कर रहे हैं और फीमेल की चर्चा अगर करेंगे तो जीरो लगा के प्लस का चिन्ह लगा देने पे फीमेल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? जिसमें नर, ब्रैकेट में लगा लीजिएगा नर, तथा मादा युग्मक के मिलने से, युग्मक को अंग्रेजी में गैमीट बोलते हैं, GAMETE, गैमीट के मिलने से भ्रूण, पहले युग्मनज अंग्रेजी में इसे जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट का निर्माण होगा तथा नहीं, एक बार तथा एक लाइन में हो चुका है, निर्माण होगा। युग्मनज से भ्रूण, जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे इम्ब्रियो विकसित होता है और अंततः एक संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। संपूर्ण मतलब कंप्लीट जीव का विकास होता है, विकास होता। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया है बच्चों? ठीक, ये क्या है? फीमेल है ना? ये मेल है और ये क्या है? फीमेल, नर और मादा। नर और मादा। बच्चों, मनुष्य को ही एक उदाहरण मान लें अगर, तो नर भी 2n है और मादा भी 2n है।
यानी कि 2n का मतलब इसमें जो भी कोशिकाएं हैं उसमें क्रोमोसोम डबलेट है, क्रोमोसोम 2 के पेयर में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तो नर ये मान लो बच्चा है, धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, जब मैच्योर हो जाएगा तो इसके जनन अंग में यानी कि टेस्टिस में, इसमें इसका जो जनन अंग है उसे बोलेंगे टेस्टिस। टेस्टिस, इस टेस्टिस में अर्धसूत्री विभाजन होगा। टेस्टिस की कोशिकाओं में अर्धसूत्री, जिसको अंग्रेजी में मियोसिस बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस अर्धसूत्री विभाजन से स्पर्म बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा? क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। ये फीमेल है बच्चों, यह भी 2n है। अब जैसे ही यह मैच्योरिटी या प्यूबर्टी को प्राप्त करती है, इसमें मेल में टेस्टिस होता है तो फीमेल में ओवरी होगा, फीमेल में ओवरी होगा। मनुष्य प्रजाति की है तो उसमें 2 ओवरी पाया जाएगा। ठीक है, हर महीने केवल 1 ओवरी एक्टिव रहती है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओवम या ओवा बनता है। सबसे पहले ओवा बनता है। बेटा कल आपने किसी से पूछा था कि किसी ने आप में से पूछा था कि ओवम लिखें या ओवा लिखें, तो मैंने कहा कि मैं बता दूंगा आपको। आज वो ज्वाइन किया है उन्होंने? कोई बात नहीं, वीडियो देख के उनको पता चल जाएगा। ओवा प्लूरल है बच्चों, ओवा, ओवा सब जो है प्लूरल है। केवल एक अंडे थोड़ी बनाएंगे, बहुत सारे अंडे बनेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से निकलेगा कौन, रिलीज कौन होगा? सिर्फ एक अंडा। तो जब बहुत सारे अंडों की बात करेंगे तो वहां पे ओवा लगाएंगे, यानी प्लूरल फॉर्म में। जब सिर्फ एक की बात करेंगे तो ओवम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, OVUM, ओवम, यह है सिंगुलर। ठीक है, यहां पे ओवरी में ओवा बहुत सारे बनते जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन रिलीज क्या होते हैं? एक होगा। रिलीज क्या होगा? एक होगा। तो हम यहां पर सिंगुलर मान करके इसे ओवम कर देते हैं। ओवरी से ओवम बनने की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहां पर भी जैसे टेस्टिस में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है ना, उसी तरह से ओवरी में भी अर्धसूत्री विभाजन से ओवम बनेगा। तो यहां मियोसिस लिख देते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और बना क्या? ओवम बन गया, ओवम बन गया। ठीक है, अब मेल के स्पर्म, मेल के स्पर्म तथा फीमेल के ओवम के आपस में मिल करके फ्यूज होने से बनता है जाइगोट, बनता है जाइगोट, जिसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्मनज। यहां पे ठीक है, युग्मनज। बच्चों यह युग्मनज विकसित होता है, यानी इसमें कुछ विभाजन होगा और फिर बना देगा वो इम्ब्रियो। क्या बनाएगा? इम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण। दिख रहा है सबको बोर्ड? इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। ठीक है, साथ साथ बनाते चलिए, कहानी शुरू हो चुकी है। मिटा दें या बना रहे हैं आप लोग? लाली, मधुर, शालिनी, श्रद्धा, राखी, बन गया है सबका? चल, भ्रूण हो गया। फिर भ्रूण जो है डेवलप करेगा, इसमें विभाजन होगा और धीरे धीरे एक बॉडी बना देगा।
कंप्लीट बॉडी या कंप्लीट बेबी बना देगा। हम यहाँ बेबी लिख दे रहे हैं, बेबी से मतलब हो जाएगा हमारा कि वो अभी इमेच्योर है। क्या है? अभी इमेच्योर है। ध्यान दीजिएगा कि ये बेबी जो है 2n है, ये बेबी क्या है? 2n है। इनके पेरेंट भी क्या थे? 2n थे। लेकिन अगर ये मियोसिस की प्रक्रिया नहीं होती बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर, ये मियोसिस की प्रक्रिया अगर नहीं हुई होती तो ये बेबी 4n बन जाता ना, ये बेबी 4n बन जाता ना। सोचा है आप लोगों ने? सोचिए, अगर टेस्टिस की कोशिकाओं में स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस न हो तो स्पर्म भी 2n हो जाएगा, ओवम भी 2n हो जाएगा, और 2n 2n आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता? 4n। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है टेट्राप्लॉइड तो है नहीं। 2n बनाने के लिए जैसा पेरेंट है वैसे ही बेबी को भी होना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया? यहाँ पे मियोसिस किया गया, मियोसिस किया गया। प्रक्रिया समझ में आ रही है बच्चों? यस। क्या प्रभाव पड़ता? बिल्कुल, जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे कब टेट्राप्लॉइड हेक्साप्लॉइड बनने में क्या डिफेक्ट आ जाते हैं हमारे अंदर। बिल्कुल पढ़ाना है यह, ठीक है? थोड़ा धैर्य रखिए। फिलहाल यह जानिए कि फर्स्ट चैप्टर में आपको यह जानना है कि जो हमारी बॉडी है वो 2n है, ठीक है? जेनेटिक्स आगे वाले चैप्टर में है, आने वाले चैप्टर्स में, तो वहां पढ़ाएंगे हम आपको कि क्या इंपैक्ट आ जाएगा अगर बॉडी में क्रोमोसोम जो है डबलेट, ट्रिपलेट या टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड हो जाए तो क्या इंपैक्ट होता है, और ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड ये पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, ऐसे कौन सा, ये सब बताना है। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका पूरा अध्ययन कराना है। आज बस इसी पे चर्चा चलेगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, इंपैक्ट क्या है और क्या टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? ये पूरा चैप्टर जो है सिर्फ एक ओवरव्यू है, बाकी एक एक करके पहले प्लांट रिप्रोडक्शन, फिर एनिमल रिप्रोडक्शन, फिर उसके जेनेटिक्स का इंपैक्ट सब पढ़ाना है। लिख लिया है आप लोगों ने? अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो संरचनात्मक रूप से समान होते हैं, जैसे मेल और फीमेल को तो आप देख के बता देंगे, चलिए एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव आपको मिलेंगे जो संरचनात्मक रूप से समान हो जाएंगे। अब क्या करें भाई, वो तो संरचनात्मक रूप से समान हो गए, तो फिर उनके जेनेटिक्स का अध्ययन किया गया और देखा गया कि उसमें उसकी क्रियाविधि में एक पॉजिटिव शो कर रहा है, एक नेगेटिव, एक कुछ और शो कर रहा है, एक ठीक उसका अपोजिट शो कर रहा है, तो उसको बोला गया पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन। मैं फिर से एक बार दोहराऊं मेरी बात को तो आपको समझ में आएगा। मेल फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोग समझ गए, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, बिल्कुल आराम से देख के पहचान सकते हैं, साथ साथ बोलिएगा पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? बिल्कुल पहचान सकते हैं। अच्छा, अगर यदि ऐसा हो जाए कि मेल और फीमेल पहचाना ही ना जाए, मेल और फीमेल में संरचनात्मक समानता हो जाए, संरचनात्मक समानता हो जाए, तब क्या होगा भाई? तब उसकी कोशिका के अंदर चलेंगे, उसके जीन में देखेंगे कि एक में कोई एक गुण पाया जा रहा है और दूसरे में वह गुण एब्सेंट है, तो एक जिसमें पाया जाएगा उसको पॉजिटिव स्ट्रेन बोलेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे नेगेटिव स्ट्रेन बोलेंगे। अब उनमें रिप्रोडक्शन कराकर देखते हैं कैसा होगा, उसमें भी जो रिप्रोडक्शन होगा उसे भी लैंगिक जनन ही कहेंगे। लिखते हैं, यहां तक लिख लिया है बच्चा सभी लोगों ने? मैं मिटाने वाला हूं। लिखिए, कभी कभी जीवों में संरचनात्मक समानता पाई जाती है, या एक ही लाइन में लिख देते हैं इसको, समानता तथा प्रक्रियात्मक असमानता पाई जाती है, तथा प्रक्रियात्मक असमानता पाई जाती है।
इस प्रकार के जंतुओं में, इस प्रकार के जंतुओं में या जीवों कहिए, इस प्रकार के जीवों में जीवों को पॉजिटिव प्लस तथा नेगेटिव स्ट्रेन मान लेते हैं तथा इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव होता है, तथा इनमें भी सेक्सुअल या लैंगिक जनन संभव होता है। संभव होता है। ठीक है, यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हैं आप सब? हुआ क्या, मेल फीमेल की तरह इसमें भी क्या कर दिया गया, पॉजिटिव को मेल की तरह बिहेव करवा दिया गया और नेगेटिव को फीमेल की तरह। फिर इसमें भी क्या हुआ, इसमें मेल न्यूक्लियस और इसमें क्या हुआ, फीमेल यानी कि माइनस न्यूक्लियस आपस में आके मिल गए, फिर यहां पर मेल और फीमेल साथ साथ हो गए। ठीक है, और ये डेवलप की गई न्यू बॉडी। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। अब आप लिख लिया आप लोगों ने कि मैं मिटा दूं ना? Yes, sir. या बच्चों, जैसे मनुष्यों में नर जननांग को पेनिस या पेनाइल सिस्टम और फीमेल को वेजाइनल सिस्टम कहा जाता है, उसी तरह से अलग अलग जीवों में नर जननांग को कुछ नाम दिया गया है, फीमेल जननांग को कुछ नाम दिया गया है। हम प्लांट के केस में बात करेंगे। एक लिस्ट बनवा देता हूं ताकि आप सबको उनके नाम याद हो जाए, कुछ उसके उदाहरण याद हो जाए। लिखिए, निम्न वर्गीय पौधों में जनन अंगों के अलग अलग नाम। निम्न वर्गीय बच्चों, निम्न वर्गीय जैसे ही शब्द लिया होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये निम्न वर्गीय पौधे कौन है, फिर उच्च वर्गीय पौधे कौन होते हैं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं बच्चों। एल्गी, ब्रायो का मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की कुछ स्पीसीज, पूरा नहीं, तो हम इसको हटा भी देते हैं। रुको, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और यहां फंजाई। ठीक है, इनको कहेंगे निम्न, लोअर बॉटनी में इसको पढ़ते हैं। इनको किसमें पढ़ते हैं? लोअर बॉटनी में। अगर बहुत बृहद रूप से लें तो इसमें जिम्नोस्पर्म को भी सम्मिलित कर लेती है, जिम्नोस्पर्म को भी इसमें सम्मिलित करेंगे। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का होता है सीड, नेकेड सीडेड प्लांट। बढ़ाऊंगा, ये शायद पढ़ा जा चुका है ना, 11th में आप लोग पढ़े होंगे जिम्नोस्पर्म। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। सचमुच तुम लोग पढ़े हो कि केवल बस पढ़े ही हो? एक पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है। समझ रहे हो मेरे शब्दों को? सर ज्यादा समझ ही नहीं पाए।
वही ना, पढ़ लिए थे, और एक पढ़े हैं, एक पढ़ लिए थे, फर्क होता है ना। तो आप लोगों ने लग रहा है पढ़ लिया था, ये है ज्यादा समझ के नहीं पढ़ा। चलिए, तो मैं शुरू से जो भी शब्द बोलूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग उसकी मीनिंग पूछ लिया करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि 11th पढ़ लिया है, फिर भी अगर आपको एक शब्द भी अगर मायने नहीं समझ में आ रहा है, तत्काल मुझसे एक्सक्यूज मी बोल के पूछ लिया करिए, इसमें शर्माने कोई जरूरत नहीं है। लोअर बॉटनी में फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म को हम लोग पढ़ते हैं, और हायर में पढ़ते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म को हायर बॉटनी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। बच्चों, एंजियोस्पर्म में वो सभी प्लांट आ जाते हैं जिनकी बीज पर कवरिंग पाई जाती है, जिसकी बीज पर कवरिंग पाई जाती है। क्या चना में कवरिंग पाई जाती है? चने का सीड, कभी चना खाया है? Yes, sir. अच्छा चलो, चना हो सके 9 खाया हो कुछ लोगों ने, मूंगफली तो खाया होगा आप सबने। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे करते हैं। तो वो जो कवरिंग है उसकी वजह से ये आवृत बीजी हो गया। आवृत जिसका सीड जो है परवृत्त पाया जाए, वृंत पाया जाए, मतलब कवर पाया जाए। और जिम्नोस्पर्म नेकेड, उसकी सीड पर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। इनमें क्या होता है, इनमें कोशिकाएं बनती हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कंपैरेटिव टू दिस कम होता है या लोअर लेवल का होता है, इसीलिए इसे लोअर बॉटनी में रखते हैं, इसे हायर लेवल पे रखते हैं, ठीक। तो इनमें क्या नाम दिया गया है, अलग अलग निम्न वर्गीय पौधों का मतलब समझ गए? फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो की बात कर रहा हूं। निम्न वर्गीय पौधों का मतलब फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो की बात छोड़िए, मिटा दें। एक शब्द का व्याख्या थी ये। निम्न वर्गीय पौधों में जनन अंगों के अलग अलग नाम होते हैं। निम्न वर्गीय पौधों में जनन अंगों के अलग अलग नाम होते हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम निम्नलिखित हैं। महत्वपूर्ण नाम निम्नलिखित हैं। तो पहले हेड 3 खांचे बना लेंगे। मेल जननांग का नाम क्या होगा? क्या हो गया बेटा, माइक बंद कर लो। अब वो किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, किस जीव में पाया जा रहा है, ठीक है। मेल जननांग का नाम एंथ्रीडियम। मेल जननांग है जो, उसका नाम एंथर, THERIDIUM, ठीक है। तो यहां से ई हटा दीजिएगा, एंथ्रीडियम, ANTHRIDIUM, एंथ्रीडियम। फीमेल जननांग का नाम है आर्चिगोनियम, ARCHEGONIUM। मेल जननांग का नाम है एंथ्रीडियम, फीमेल जननांग का नाम है आर्चिगोनियम। ये किसमें पाया जाएगा? रिक्सिया, मर्केंसिया, फ्यूनेरिया, लाइकोपोडियम। नोट कर लो, रिक्सिया एक प्रकार का ये ब्रायोफाइट है, मर्केंसिया भी ब्रायोफाइट है। रिक्सिया, मर्केंसिया, फ्यूनेरिया ये भी एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। लाइकोपोडियम, टेरिडोफाइट है एक प्रकार का। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और टेरिस, ये तीनों क्या है? टेरिडोफाइट है। सिलेजिनेला और टेरिस, ये क्या है?
ये है टेरिडोफाइट। ओके, उदाहरण याद कर लेना। एंथ्रीडियम, किनके किनके जननांग एंथ्रीडियम कहे जाते हैं? तो बच्चा रिक्सिया, मर्केंसिया, फ्यूनेरिया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, टेरिस। ठीक, और भी बहुत सारे मिलेंगे, ये तो कुछ ही के नाम मैंने बताए हैं। आपके दिमाग में यह न भी याद रहे तो यह याद होना चाहिए कि नर जननांग का नाम लोअर बॉटनी में एंथ्रीडियम होता है। नर जननांग का नाम लोअर बॉटनी में सामान्यतया एंथ्रीडियम रख दिया जाता है और फीमेल जननांग का नाम आर्चिगोनियम रख दिया जाता है। एक और उदाहरण मिलेगा जिसमें नर जननांग का नाम तो एंथ्रीडियम ही होगा, लेकिन मादा जननांग का नाम ऊगोनियम कर दिया जाएगा। एक चीज और बताना रह गया है, आर्चिगोनियम बच्चों, आर्चिगोनियम फ्लास्क के आकार का होता है। आर्चिगोनियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप। कभी लेबोरेटरी में फ्लास्क देखे हैं आप लोग? फ्लास्क, तो आर्चिगोनियम जो है फ्लास्क शेप, अगर फीमेल स्ट्रक्चर जो है फीमेल जननांग फ्लास्क के आकार का है तो उसे हम लोग आर्चिगोनियम कहेंगे। उस फ्लास्क के अंदर बेटा सबसे भी नीचे एग होगा, एग शेल, एग सेल, इसके ऊपर वेंटर कैनाल सेल, वीसीसी, और ये सब कैनाल सेल होती है। ये देखिए कैनाल की टाइप आ रहा है तो इसे कहेंगे कैनाल सेल या नेक सेल, नेक सेल। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। फिर एक दूसरे प्रकार का, यहां भी नर जननांग को एंथ्रीडियम लिखा जाएगा। और यहां जबकि फीमेल जननांग को ऊगोनियम लिखा जाएगा। फीमेल जननांग को ऊगोनियम। ऊगोनियम का मतलब ही हो गया बेटा कि जो फीमेल जननांग है वह गदा के जैसी है, गदा के जैसी है, ऐसे दिखेगा बेटा। फीमेल जननांग क्या हो? क्लब शेप, क्लब शेप, क्लब का मतलब गदा, CLUB। ये फ्लास्क शेप था। आर्चिगोनियम किस आकार का होता है? फ्लास्क शेप। इवन ऊगोनियम किसके कैसा दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका? उसका स्ट्रक्चर होता है क्लब शेप। ओके, यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हैं आप सब? बस दो जननांगों में स्ट्रक्चर वाइज दो ही फर्क आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मेल को तो हमेशा एंथ्रीडियम बोल दिया गया, हमेशा एंथ्रीडियम बोल दिया गया, सामान्यतः एंथ्रीडियम बोल दिया जाता है। लेकिन फीमेल के केस में दो प्रकार के देखे जाएंगे। फीमेल केस में दो प्रकार के, एक होगा आर्चिगोनियम जो कि फ्लास्क शेप होगा, एक होगा ऊगोनियम जो कि क्लब शेप होगा, गदा के आकार का होगा, गदा के आकार का होगा। अब ये किसमें किसमें देखने को मिला है? ओडोगोनियम में जो कि एक प्रकार का शैवाल है, ओडोगोनियम में देखने को मिला है, कैरा में देखने को मिला है, कैरा भी एक प्रकार का शैवाल है बच्चों। शैवाल का मतलब एल्गी। अच्छा, फाइटोप्थोरा में देखने को मिला है जो एक प्रकार का क्या है? फंजाई है। बेटा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस को फंजाई बोला जरूर जाता है, लेकिन अभी जो रिसर्च मेरे सामने आया है वह फंजाई से अब समानता नहीं रख रहा है। ठीक है, फिलहाल आप लोगों के लेवल पर इसे फंजाई ही कहना सही रहेगा। दूसरा है पाइथियम, यह भी एक प्रकार का फंजाई है। तो ओडोगोनियम कैरा एल्गी होता है, फाइटोप्थोरा और पाइथियम एक प्रकार का फंजाई है। ये इसमें पाया जाएगा ऊगोनियम, इसमें पाया जाएगा ऊगोनियम फीमेल जननांग के रूप में, और नर जननांग के रूप में पाया जाएगा अपना एंथ्रीडियम। हालांकि जब ऊपर चलेंगे जहां पे फ्लास्क शेप पाया जाएगा, फ्लास्क शेप का मतलब आर्चिगोनियम पाया जाएगा,
और उसमें मेल जननांग होगा वो एंथ्रेडियम होगा। किसमें किसमें? रिक्सिया मर्केंसिया, फ्यूनेरिया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और टेरिस। देखिए बच्चों, हमने अंडरलाइन करके रखा है। अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि वह बोटेनिकल नाम है, आप लोग भी अंडरलाइन जरूर कर लें। हो गया बच्चों? अरे बताया करो बच्चिया। बच्चों, हमने 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिए हैं, 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। नाम बता सकेंगे आप लोग कौन कौन से हो सकते हैं वो 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन? तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, कौन कौन से? ठीक, मैं दोहरा दूं, वेजिटेटिव यानी कि कायिक या वर्धी जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। बच्चों, इन तीनों के बावजूद कुछ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे हमने बात की कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, फिर जाइगोट बनेगा। कभी कभी क्या होता है, मेल गैमीट फीमेल से फ्यूज किए बिना भी फीमेल के एग सेल में अपने आप परिवर्तन होकर वो जाइगोट बना लिया, अपने आप जो है कन्वर्ट होकर के वो जाइगोट बना लिया। यह एक स्पेशल प्रकार का रिप्रोडक्शन हो गया। तो अब हम लोग हेडिंग जो लिखने जा रहे हैं वो स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, या ये कह लें कि स्पेशल मोड इन रिप्रोडक्शन। हेडिंग है स्पेशल मोड इन रिप्रोडक्शन, या स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लिखे, सम स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है स्पेशल टाइप? डू यू थिंक व्हाट इज स्पेशल टाइप? बच्चों, इट इज नथिंग, write a heading name apomixis, write a heading namely apomixis 1.1 apomixis is a special type of reproduction in which there is no need of fusion of male and female gamete. What does it means? It means, देखो बच्चों, एपो जो शब्द है, एपो शब्द का मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है बिना फ्यूजन के या बिना मिले हुए। ठीक है, बिना फ्यूजन के। आप समझ में आ रहा है? एपो का मतलब विदाउट, मिक्सिस का मतलब बिना फ्यूज हुए। तो नाम से आपको क्या नजर आने लगा? आपको नाम से यह नजर आ रहा होगा कि बिना फ्यूजन के यहां पर रिप्रोडक्शन होने वाला है। समझ में आई बात? बिना फ्यूजन के यहां पर रिप्रोडक्शन होने वाला है, ये बात होगी। लिख लीजिए इसमें, इस प्रकार के प्रजनन में
प्रजनन में मेल तथा फीमेल गैमीट का मतलब युग्मनज, गैमीट का मतलब युग्मक, GMET, गैमीट का मतलब युग्मक। इस प्रकार के प्रजनन मेल तथा फीमेल गैमीट के फ्यूजन की आवश्यकता नहीं होती है। तथा एग, एग कहां पाया जाता है? फीमेल गैमीट के अंदर। एग कहां पाया जाता है? फीमेल गैमीट के, फीमेल गैमीट है, फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। तथा एग से सीधे ही इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, सीधे ही इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एग से सीधे ही इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, या एग ना लगा करके कह दें कि सीधे ही इम्ब्रियो का निर्माण, तथा सीधे ही इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तथा फीमेल से, फीमेल से सीधे ही, फीमेल से सीधे ही एग का निर्माण, इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। इसे लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. एपोमिक्सिस लगभग 5 प्रकार के पाए जाते हैं। एपोमिक्सिस 5 प्रकार का होता है। पहला होता है एपोगैमी। एपोगैमी, एपो का मतलब हमेशा विदाउट, एपो का मतलब क्या होता है? विदाउट। तो पहला होगा एपोगैमी। एपोगैमी का मतलब बिना गैमीट के फ्यूजन से ही इम्ब्रियो बन गया, बिना गैमीट के फ्यूजन से ही इम्ब्रियो बन गया, एपोगैमी। अब उसके बाद होगा एडवेंटिव इम्ब्रियोनी। एडवेंटिव इम्ब्रियोनी, एक एक चीज लिखते जाओ फिर बताएंगे सबके बारे में। एडवेंटिव इम्ब्रियोनी, इसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता। पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। बच्चा सबको एक एक करके बताऊंगा, अभी आप लोग इसे नोट्स बना लीजिए इसका। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। इसके बाद होगा डिप्लोस्पोरी, द्विगुणता, डिप्लो स्पोरी। और आखिरी होगा एपोस्पोरी, एपोस्पोरी। आखिरी होगा एपोस्पोरी, अबीजाणुता, अबीजाणुता। अबीजाणुता।
एपोमिक्सिस को असंग जनन हिंदी में बोलेंगे, असंग जनन। लिख लिया बच्चों? सर ये हिंदी का नाम क्या बताया? एपोस्पोरी अबीजाणुता। एक बार दोहरा देता हूं, एपोमिक्सिस 5 प्रकार के, एपोमिक्सिस 5 प्रकार के। पहला है एपोगैमी, दूसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तीसरा है पार्थेनोजेनेसिस, चौथा है डिप्लोकार्पी, डिप्लोस्पोरी, और पांचवा है एपोस्पोरी। एक बार फिर से, पहला ये नहीं, ये कहें कि अगर हम एपोमिक्सिस कितने प्रकार के होंगे, तो 5 प्रकार के होंगे। पहला हो जाएगा एपोगैमी, दूसरा होगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तीसरा होगा पार्थेनोजेनेसिस, चौथा होगा डिप्लोस्पोरी, पांचवा होगा एपोस्पोरी। लिख लीजिए। हिंदी वैसे कठिन है मेरे लिए, फिर भी आप लोग लिख लीजिए इसे। असंग जनन, अपस्थानिक भ्रूणता, अनिषेक जनन, द्विगुणता, अबीजाणुता। एक बार इंग्लिश में लिख लेंगे ना, फिर हिंदी मुझे भी समझ में आने लगी, आप लोगों को भी आ जाएगी। और जैसे ही एमएससी लेवल पे, बीएससी लेवल पे भी जाएंगे, अगर विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे बच्चों, तो असंग जनन काम में नहीं आएगा, वहां पे एपोगैमी ही काम में आएगी। और फ्यूचर, चूंकि विज्ञान जो है, हिंदी से मुझे बहुत प्रेम है, परंतु विज्ञान या बायोलॉजी की खोज, बहुत सारी चीजें जो है भारत में नहीं खोजी गई, तो उसका हिंदी अर्थ बहुत कठिन हो जाता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं इसकी बात को? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है आप सबने? यस सर। सबने नाम सुना है ना? अच्छा, सूत्रकणिका नाम सुना है आप लोगों ने? माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी है, फिर तो लिखते ही रह जाएंगे। चलिए, लिख लिए हो तो आगे बढ़े। हेडिंग लिखिएगा एपोगैमी, असंग जनन। एपोगैमी, असंग जनन। बेटा असंग जनन किसका प्रकार है? एक्चुअली किसका प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं समझ में आया प्रश्न? एपोमिक्सिस का उदाहरण, प्रकार है, प्रकार। एपो का मतलब होता है विदाउट, गैमी का मतलब होता है गैमीट, माने बिना, गैमी का मतलब फ्यूजन, बिना गैमीट के फ्यूजन से अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एपोगैमी। एपोगैमी लिखिए। इस प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण, एक मिनट रुक जाओ। एपोगैमी बताने से पहले हमें बताना था एक चीज। ये जानने के बाद आपको एपोगैमी ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्या लग रहा है मैं क्या बना रहा हूं बच्चों? कुछ बता सकते हैं मैं क्या बना रहा हूं? देखने से क्या लग रहा है, क्या बना हुआ है? फ्लावर, एग्जैक्टली, फ्लावर। इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से कोई क्यों नहीं बता पा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीजें? लाली, आज बड़ी, लाली पटेल,
मधुर कहाँ हैं आप सब? समझ में आ रहा है? Yes, sir. बेटा रिप्लाई प्रॉम्प्ट होना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप लोग हैं। ओके, समझ में नहीं आया मुझे कैसे पता चलेगा? आपका चेहरा तो मैं देख पा नहीं रहा हूं, तो आप लोग कुछ हाँ ना कुछ ऐसे बोलेंगे, कुछ मुंह से आवाज निकालेंगे तो ही हम तक आ पाएगा। आप हमारे सामने नहीं है कि हम आपका एक्सप्रेशन देख के समझ जाएं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता सकते हैं तो ही मैं बता पाऊंगा। मैं यह एपोगेमी बता रहा था, उसमें यह फिगर इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे एम्ब्रियो, ओवरी इत्यादि शब्द का इस्तेमाल करना है। तो हम बताएंगे तब तो आप जानेंगे कि एम्ब्रियो किसे कहेंगे, ओवरी किसे कहेंगे, इसलिए मैंने सीधे फ्लावर बना दिया है। आइए उसमें चलते हैं। ये फ्लावर है बच्चों। फ्लावर, कभी गुलाब पकड़ा है आप में हाथ में? Yes, sir. चलो बन, ठीक है। क्यों मधुर, तुमने गुलाब नहीं पकड़ा? चलो, तो जो गुलाब पकड़ते हो बच्चों देने या लेने के लिए या भगवान को चढ़ाने के लिए, वो गुलाब का जो डंठल है उसे बोलेंगे पेडिसिल। क्या बोलेंगे? पेडिसिल। ठीक है। फिर गुलाब का जो नीचे वाला हिस्सा, जो पेडिसिल जहां पे खत्म होती है, उसे बोलेंगे थैलेमस। थैलेमस, पुष्पासन। अच्छा, हर फ्लावर में, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जब भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो उसमें कुछ मेल पार्ट भी होगा, कुछ फीमेल पार्ट भी होगा। ठीक है, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दो एक्स्ट्रा चीजें दिखेंगी, एक दल यानी कोरोला और कैलिक्स बाह्य दल। ये क्यों होता है? बेसिकली ये कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि इंसेक्ट को आकर्षित कर सकें, और इनका कोई कारण नहीं, कलरफुल होते हैं, सुगंध वाले होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट को आकर्षित करेंगे। तो जब इंसेक्ट यहाँ उड़ करके आएगा तो ये टच हो जाएगा इसके पैर में, पुंकेसर, वो उसके हाथों से जा करके यहाँ पे, पैरों से जाके यहाँ से चिपक जाएगा इसके ऊपर, स्त्री केसर पर, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। यह तो नेक्स्ट इसी में पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में। फिलहाल यह जान लो। तो ये जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है कलरफुल, इसे बोलेंगे कोरोला या दलपुंज, और इसे बोलेंगे बाह्य दल। ब्लैक कलर का जो है उसे बोलेंगे बाह्य दल, कैलिक्स। सेपल और पेटल भी बोलते हैं, इसे सेपल इसे पेटल बोलेंगे। जब सिंगुलर रहता है तो सेपल, और ये सिंगुलर एक पीस रहेगा तो इसे बोलेंगे पेटल। सबको इकट्ठा करके बोलेंगे तो कोरोला, इसको इकट्ठा करके बोलेंगे संपूर्ण को तो कैलिक्स। हाँ, अब मेरे मुद्दे की बात सुनिए। ये है एंथर, ये है एंथर, और ये है उसका फिलामेंट, इसे नर जननांग बोलेंगे। ये दोनों मिल करके बनाएंगे एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम बना देंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एंड्रोइसियम बना देंगे। एक सेकंड बेटा, एंड्रोइसियम बना देंगे। या फिर इसे हम लोग स्टेमेन भी बोलेंगे, स्टेमेन। अब यहां चलिए बेटो, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला नहीं, यहीं आकर रुक गया है ये। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? गाइनोइसियम या कार्पल। गाइनोइसियम और कार्पल, CARPEL, कार्पल। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. गाइनोइसियम। अब क्यों इतनी कहानी बताई जा रही है? कुछ नहीं, बस इस ओवरी के अंदर जाना है मुझे, इस ओवरी के अंदर जाना है। लेकिन एक टीचर का धर्म होता है
अंदर जाने से पहले बाहर की चीजें भी दिखाते हुए ले जाए। सीधे अंदर जाते तो नहीं समझ में आती आपको बातें। मुद्दा मेरे इसके अंदर से, मुझे इसके अंदर से काम है, मुझे कुछ बाहर से काम है ही नहीं। मुद्दा क्या है? ओवरी जानना है। हर ये जो है कार्पल, जो है कार्पल 3 भागों से मिलकर बना होगा। स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पोर्शन, स्टाइल, ये जो पतली पाई पाई है वो स्टाइल है, और जो नीचे का पोर्शन है वो ओवरी है। और ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर पाया जाता है क्या? ओव्यूल। ये क्या है? ये ओव्यूल है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? ओव्यूल है। अब मैं एक ओव्यूल को बाहर निकाल रहा हूं बच्चों। एक ओव्यूल को बाहर निकाल लिया है। ठीक है। ये जो छेद दिख रहा है, इस छेद को कहेंगे माइक्रोपाइल। इस छेद को बोलेंगे माइक्रोपाइल। जहां आउटर और इनर इंटेगमेंट यहां पर फ्यूज कर रहे हैं ना, देखो ये आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट यहां पे आकर के फ्यूज हो जा रहे हैं आपस में, तो इस एरिया को बोलेंगे चलाजा। क्या बोलेंगे? चल आजा। चल आजा, चल आजा नहीं बच्चा, चलाजा। और जहां पे फ्यूनिकिल चलाजा से फिक्स हो रहा है उसे बोलेंगे हीलम। कितना भारी चित्र बन गया ना। Yes, sir. डरो मत, यह दुनिया का सबसे आसान चित्र है। लिख लो, बस बना लो बच्चों, बता रहे हैं। बोर्ड को देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है जी। मधुर, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है। बेटा इस फिगर को किसी सादे कागज पे ना घर में एक बार और बना लेना, अभी बना लो और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एक बार और बना लेना, क्योंकि जो अगला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें भी यह बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है, तो प्रैक्टिस में रहोगे तो अच्छा रहेगा।
आज के लिए मैं सिर्फ इसी की व्याख्या करके छोड़ दूंगा आप सबको। कल एपोगैमी और वो पांचों पढ़ाने के बाद कल दूसरा चैप्टर भी चालू हो जाएगा। ठीक है, यह तो समाप्ति हो जाएगा, कल नया चैप्टर भी चालू हो जाएगा। फिलहाल इसको समझा रहा हूं बच्चों, बन गया है तो समझा दे रहे हैं। देखो अभी तक हम लोग फ्लावर में थे। फ्लावर के अंदर हम कार्पल पढ़ रहे हैं। कार्पल 3 हिस्सों से, कार्पल का मतलब फीमेल जन्नांग, जिसे गाइनोइसियम भी बोलते हैं। मेल जन्नांग को एंड्रोइसियम या क्या बोलते हैं, स्टेमेन भी बोलते हैं। फीमेल जन्नांग को कार्पल या गाइनोसियम बोलते हैं। ये 2 जन्नांग होते हैं। तो अब फीमेल जन्नांग में 3 हिस्से होते हैं बेटा। जो उसका टॉप है वो है स्टिग्मा, उसके नीचे जो पतली पाइप दिखाई दे रही है ये वाली, ये है स्टाइल, और नीचे ओवरी, नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल अंडाशय, ओव्यूल का मतलब अंडाशय। देखो यार कंफ्यूजन है, अंडाणु है अंडाशय है, मुझे हिंदी में थोड़ी समस्या है। आप लोग ओव्यूल जानो, मैं भी ओव्यूल जाना हूं, मेरा काम चल गया। मैं हिंदी मीडियम से ही हूं और ओव्यूल लिखता था, मुझे अच्छे नंबर मिले। ठीक है, आज आपके सामने टीचर हूं, तो आप लोग भी ओव्यूल ही जानो। अंडाशय वगैरह मुझे थोड़ा गड़बड़ा जाएगा भाई। ठीक है, किताबें ही इंग्लिश में है, मैं कहां से हिंदी ले आऊं। ध्यान दो, हाँ ये ओव्यूल। अब हम ओव्यूल का फिगर बाहर बनाए हैं। ये वाला है, यहाँ पे आके जूम कर दिया, इसको यहां से निकाल के यहाँ पे बस जूम कर दिया गया है। ठीक, देखो बच्चों ये जो हिस्सा है जिससे ये जुड़ा हुआ है ओवरी की वॉल से, उसे बोलेंगे फ्यूनिकिल, उसे बोलेंगे फ्यूनिकिल। अंदर चलें, ये जो रेड कलर का है फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल आ करके जो ओव्यूल की बाहरी कवरिंग है, ओव्यूल में 2 कवरिंग पाई जाती है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, बाहरी अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट एग को सेव करके रखता है। एग को, ओव्यूल के अंदर एग पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर एग या अंडाणु पाया जाता है, उसको सेव करके रखने का काम करता है आउटर और इनर इंटेगुमेंट। ठीक, एग और उस आउटर और इनर इंटेगुमेंट के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलेंगे इम्ब्रियो सैक। ये जो पूरी संरचना है बच्चों ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरी संरचना है इसको बोलेंगे इम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक, ऐसा बोरा जिसमें इम्ब्रियो भरा हुआ, इम्ब्रियो भरा जाएगा। ठीक, ये जो बीच में खाली जगह है इसे बोलेंगे इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। ये होगा एग सेल, ये होगा एग सेल, जो रेड कलर से दिख रहा है वो एग सेल। इसी का काम है फर्टिलाइजेशन में। तो एग सेल अलग, एक सेल के अगल बगल दोनों ओर एंटीपोडल सेल पाया जाएगा, नहीं सॉरी सिनर्जिड पाया जाएगा। एग सेल के दोनों साइड में, यहां ब्लैक कलर का दिख रहा होगा और यहां ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसे बोलेंगे सिनर्जिड, इसे बोलेंगे सिनर्जिड। एग के ठीक अपोजिट में पाया जाएगा एंटीपोडल सेल, ठीक अपोजिट में पाया जाएगा एंटीपोडल सेल। इसे एक याद रख लेना, ये जो ओपनिंग है, ये जो खुला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे बोलेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट पाया जाएगा चैलेजा, और चैलेजा फ्यूनिकल से जहां जुड़ेगा उसे बोलते हैं हिलम, उसे बोलेंगे हिलम। इसको, इस वीडियो को 1-2 बार सुन के याद कर लेना बच्चों, और एक फिगर बना के जरा मुझे भेज देना, व्हाट्सएप पे देख लूंगा मैं आप लोगों का। कुछ ही लोग भेजते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, भेजिएगा। फिर मैं कल यहीं से बता चुका हूं, अब मुझे आप लोगों को बताना है एपोगैमी किसे कहेंगे, एपोगैमी किसे कहेंगे। अभी सिर्फ उसका वातावरण बनाया है, आवरण बना दिया है, अब कल आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आज मैं जो वीडियो YouTube पे अपलोड करूंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वाला चीज पूरा ध्यान से अगर सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और यह अगले चैप्टर में भी काम आएगा, कल से शुरू हो रहा है वो। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लो।